आज का विषय है चंगाई के लिए प्रार्थना। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आप हमारे चंगा करने वाला ईश्वर हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं पिता। हम एक ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम चंगे होने पाएं। हे खुदावन, इन सारे विषयों को आप हमें सिखाएं ताकि पिता परमेश्वर हम उसको सीख सके। और जब हम बीमार पड़ते हैं और जब हम पिता परमेश्वर बीमारी से जकड़े होते हैं, उस समय हम आपसे विनती और प्रार्थना करें और आप हमें चंगा करें प्रभु। इन सारे विषयों को आप हमें अच्छी रीति से सिखाएं। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद और प्रकाश ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण कर। सारी महिमा आपको दे। दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। विषय है चंगाई के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत बार प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन हमें चंगाई क्यों नहीं मिलता है? हालेलुया। हम चंगे क्यों नहीं होते हैं? क्या क्या बातें हमें हमारे जीवन में रुकावट डालती है? क्या हमारा विश्वास कम है, या प्रभु हमको चंगा क्यों नहीं करता? इन सारे विषय को हम इसमें सीखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले मेरे प्रियो, हम जिससे प्रार्थना करवाते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हमारा विश्वास कितना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हालेलुया। सबसे पहले आप जानें कि आप जिससे प्रार्थना करवाने जा रहे हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं कि वो आपको चंगा करेगा, तो आपको विश्वास उस पर एकदम मजबूत और अटल होनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 15 अध्याय उसके 26 वचन को। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम में जरूर कुछ बात होती है जो हम बीमारियों में जकड़ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन के लिए एक अनुशासन है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसमें हमें अनुशासन रखना है, जिससे हम बीमार ना पड़े। हालेलुया। और हम अगर बीमार पड़ते हैं तो हम हमारा जो परमेश्वर है उस पर हमारा विश्वास अटल होने चाहिए। क्योंकि यहाँ वचन में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर हमें घाव देता है, हमें जख्म देता है, तो वो ही हमें चंगा भी करता है। हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास कैसा है, ये निर्भर करता है कि आप चंगा नहीं होते हैं और होते हैं। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते हैं कि हम क्या क्या बातें हमें रुकावट डालती है चंगे होने के लिए, उस बातों को सीखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 15 वचन को, 13 का 15। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मेरे प्रियो, यहाँ एक भेद लिखा हुआ है। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करवाने आते तो हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं होता। जैसे वो एक डॉक्टर के रूप में किसी के पास जाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उससे इलाज करवाते हैं, उसके बाद इलाज करने के बाद उसको भूल जाते हैं और बस उसका जो उसके साथ जो संबंध होता है वो सिर्फ वहीं तक रहता है। मेरे प्रियो, आप कभी भी परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर के दास के पास जाएं, तो आपका विश्वास ऐसा ना हो, नहीं तो आप चंगे नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है, वचन को आप सुनते हैं लेकिन आप विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन है कि जो विश्वास करेगा वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। तो वो क्या करते हैं, वचन को अच्छे से सुनते नहीं है, समझते नहीं है, समझ जाते तो विश्वास नहीं करते और अमल नहीं करते। ये सारी चीजें उन्हें चंगा होने के लिए क्या करती है, रुकावट डालती है। मेरे प्रियो,
हम किसी के पास गए हैं, अगर आप किसी से प्रार्थना करवाते हैं तो आपका विश्वास बहुत बहुमूल्य चीज़ है। वो तो अपने विश्वास से आपके ऊपर प्रार्थना कर दिया, लेकिन अगर आप अपने हृदय को आप खोलते नहीं हैं मेरे प्रियो, जैसे कि एक औषधि को जब तक आप अपना घाव में पट्टी बांधे हुए हैं, पट्टी को खोल के औषधि को लगाएंगे नहीं, तब तक वो घाव ठीक कैसे होगा। हालेलुया। वैसे जब अविश्वास रूपी पट्टी को जब तक आप निकालेंगे नहीं, तब तक वो आपका प्रार्थना कैसे वहां काम करेगा। हालेलुया। लोग कैसे चंगे होते थे, हमने यहाँ देखा कि हम चंगे नहीं होने का कारण, हालेलुया, जो बातें हमें रुकावट डालती उनको हम अपने जीवन में सही करें, ताकि जब हम किसी के पास प्रार्थना करने के लिए जाएं तो हम नई सोच के साथ जाएं और नई सोच के साथ प्रार्थना करें। तो कैसे लोग प्रभु के पास जाते थे और प्रार्थना करवाते थे और कैसे चंगे होते थे, इन सारे विषय को आगे सीखते हैं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय आ जाइए, 9 का 21। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। एक स्त्री था मेरे प्रियो, आप सबको मालूम होगा ये वचन के बारे में। वो लहू बहने का उसको रोग था, वो बड़ी भीड़ में जा रही थी, लेकिन भीड़ में पहुंच नहीं पाती थी, लेकिन बस उसको विश्वास था, उसका विश्वास एकदम अटल था, जैसे मैं उसको छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि वो देखती थी कि जितने लोग उसके लिए प्रार्थना करवाने के लिए जाते थे यीशु मसीह के पास, तो ना वो सब चंगे हो जाते थे। तो और प्रभु जिसको छूता था वो चंगे हो जाते थे, क्योंकि वे विश्वास करके उसके पास में जाते थे कि मुझे छुएगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। तो ये स्त्री देखी कि मैं भी विश्वास करती हूँ, मैं भी यीशु मसीह को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। वैसे ही सेम टू सेम उसके जीवन में हुआ। जैसे उसने गया और उसने प्रभु को छुआ और वो चंगी हो गई, लेकिन वो चुपचाप हट के आ गई और प्रभु ने को मालूम चल गया किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि उसके शरीर से सामर्थ्य निकलती थी। मेरे प्रियो, आप जब विश्वास कोई आपके लिए प्रार्थना करता है ना, तो वो विश्वास से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बहन को, इस भाई को चंगा कर। लेकिन उस वक्त आपका विश्वास निर्भर करता है। आप अपने विश्वास को बिल्कुल, अपने मन को हल्का करें और उसको एक्सेप्ट करें। जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है उस बातों को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। अपने मन में विश्वास करें, हाँ मैं चंगा हो जाऊंगा, ये प्रभु का दास मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझको चंगा कर रहा है। आप विश्वास करें जो अब आपके लिए प्रार्थना हो रहा है, उस बीच प्रभु आप जरूर चंगा करें, अब जरूर आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 5 से। एक और था, बहुत से लोग क्या करते हैं, बस हमें छुए तो हम चंगे हो जाएंगे। उनका विश्वास यही होता है। जब तक उनकी कोई हाथ रख के प्रार्थना ना करे या कुछ करके प्रार्थना ना करे, मेरे प्रियो, ऐसा भी विश्वास होता है। और कईयों का विश्वास ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो फोन में कहते हैं, मेरे प्रियो, फोन करके कहते हैं मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो ऐसे करके, और सचमुच हम फोन में भी प्रार्थना करते हैं, वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसा घटना भी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ बाइबल में, मत्ती 8 का 5 से 9। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। वो कहता है प्रभु को, एक सूबेदार था, मतलब बड़ा एक कर्मी था वो, मतलब कैसर का ही था उसका एक कर्मचारी। तो उसके लिए वो प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आया था। हालेलुया। तो वो कहा कि प्रभु, मैं विनती करता हूं कि प्रभु यीशु ने कहा मैं चंगा कर दूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है।
जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बस ऐसे ही कहा उसने, और प्रभु यीशु मसीह देखा, बहुत खुश हो गया कि तेरा विश्वास बहुत बढ़िया है। हालेलुया। और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तब 13 में, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देखिए, सूबेदार यीशु के पास ही है, रोगी कहाँ है? अपने घर पे है। ये क्या करने आया है? प्रार्थना करवाने आया है। यीशु ने छुआ नहीं, उसके लिए, उसके सूबेदार के लिए भी प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ उसने अपने बारे में बताया और उसने उसके बारे में जाना, और प्रभु ने कहा तेरा विश्वास जैसा है वैसा तेरे लिए हो जाए। उसी वक्त उसका जो रोगी चंगा हो गया। जब रास्ते में वो गया सूबेदार, और उधर से वापस उसके रोगी को जो सेवक करते वो आ रहे थे, उनसे पूछा कि किस घड़ी, मतलब वो कैसा है उसका हालत। तो उसने कहा, प्रभु स्वामी कि इस टाइम 1:30 बजे के लगभग ये सही हो गया। तो उस सूबेदार को स्मरण हुआ, ठीक उसी टाइम प्रभु ने कहा था, जा, तेरा विश्वास तुझे तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास करने वाले लोग कैसे अच्छी रीति से चंगे होते हैं। हालेलुया। एक और है कि मेरे प्रियो, जब कोई वचन को सुनता है और चर्च जाता है और बैठ के सुनता है वचन, तो बहुत से लोग चंगे हो जाते हैं, बहुत से लोग चंगे नहीं होते। उसका क्या कारण है? आइए हम बातों को भी देखते हैं। मेरे साथ निकले प्रेरितों के काम 14 अध्याय से। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनियों की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस जब वचन की सेवकाई कर रहा था, बता रहा था, जैसे चर्च में लोग प्रार्थना करने जाते हैं, सुनते हैं, जिसको विश्वास होता है, फिर आखिरी में पास्टर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो वो चंगा होते हैं 100%। हालेलुया। और जो विश्वास नहीं करता, ऐसे ही जाता है, बस मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं हो जाता, वो चंगे नहीं होते हैं। हालेलुया। वैसे ये 38 वर्ष का क्या था? लंगड़ा था पांवों से, और बस वो वचन को ये बता, प्रभु के बारे में बता रहा था कि परमेश्वर है, और वो विश्वास किया। और पौलुस ने देखा कि सचमुच क्या लिखा यहाँ, वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे विश्वास हो जाने का, चंगा हो जाने का विश्वास है। उसको विश्वास हो गया था, उसके देखने के जरिए से पता चल गया था, ये विश्वास करता है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, ये जो कह रहा है उन बातों पर। तो उनका विश्वास बहुत बड़ी है मेरे प्रियो, उसका विश्वास था, तभी पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना किया। वो 38 वर्ष का जन्म से लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया, और वहां के लोग क्या कह रहे हैं? उसको देवता बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा अद्भुत काम किसी ने आज तक नहीं किया उनकी। लेकिन आपने देखा, उसने क्या कहा कि 38 वर्ष के लंगड़े को चलने फिरने लगे। तो वहां के लोग क्या, उसको देवता मनुष्य के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। वहां के लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल, वहां के लोग बोल रहे हैं, देवता हमारे बीच में उतर आए हैं। ऐसा अद्भुत काम प्रभु करता है जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में। मेरे प्रियो, अगर आप चंगा होना चाहते हैं, आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। मरियम को कोढ़ से चंगा किया। हालेलुया। उसने कहा, तो मैं तेरे लिए क्या करूं? वो अंधा बोलता, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने उसकी आंखों को छुआ और प्रार्थना किया, वो देखने लगा। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास बहुत बड़ा चीज है। एक वचन है, नीति वचन में लिखा हुआ है, रोगी अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है और बचता है। हमारे अंदर जो आत्मा दिया, उसका विश्वास हमारे परमेश्वर के आत्मा से होनी चाहिए, तो हमारा जो रोग है वो ऐसे ही चंगे हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रियो, जब भी आप कभी प्रार्थना करवाएं या प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास से करें,
हे प्रभु तू ही मुझे चंगा करेगा। मुझे डॉक्टरों पर भरोसा नहीं, वैद्यों पर भरोसा नहीं, परंतु मेरा भरोसा तुझ पर है, तू ही मुझे चंगा करेगा। ऐसे करके प्रार्थना करें और विश्वास रखें, आप चंगे हो जाएंगे। अगर किसी से प्रार्थना करवाते हैं तो आप विश्वास के साथ प्रार्थना करवाइए। अब जब जाते हैं तो बिल्कुल, हे खुदावन तेरा दास मेरे लिए प्रार्थना कर, वो प्रार्थना कर, आप भी तेरा दास मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं सच में चंगा हो रहा हूँ। आप विश्वास करें और उसको एक्सेप्ट करें, आप चंगे हो जाएंगे। प्रभु आपको चंगा कर देगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हुआ परमेश्वर, कैसे आपने हमसे बातें की प्रभु तेरे वचन के द्वारा कि हमने चंगाई के लिए कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कैसे हम चंगे होते हैं, इन सारे विषयों में आपने हमें बताया पिता कि हमारा विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया। इस विश्वास में हम कायम रहने पाए पिता, ताकि हम चंगे हों। सहायता और मदद कर पिता। जितने वचन हमने यहाँ सीखा समझा है, भाई बहनों ने सुना है, हर एक के जीवन में काम कर, ताकि पिता ये वचन उनके हृदय के पट्टियों में लिखने पाए, हमेशा उसे स्मरण रखे और भूलने ना पाए, ताकि अपने आत्मिक जीवन में वे आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। दुआ यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।